कभी सोचा है कि आज हमारी दुनिया इतनी कनेक्टेड और इतनी तेज कैसे हो गई? ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज हम किताबों से लेकर बाइट्स तक का एक दिलचस्प सफर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक चीज, सूचना या इंफॉर्मेशन ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, ये हमारा आज का रोड मैप है। हम समाज की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि लाइब्रेरीज ने नॉलेज को कैसे संभाला, और फिर कैसे आया डिजिटल धमाका जिससे बना सूचना समाज, और फिर आज का ज्ञान समाज। और हाँ, आखिर में हम सारी जरूरी बातों को एक साथ रिवाइज भी करेंगे। चलिए तो फिर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी नींव को समझना होगा, और वो नींव है समाज। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? पर असल में यही वो सवाल है जो हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो समाज का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये लोगों का एक ग्रुप है जो साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे एक परिवार, एक गांव या फिर एक पूरा देश। यहीं से हमारी कहानी का पहला पत्थर रखा जाता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। देखिए, समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। ये लगातार बदला है। हम कभी पूरी तरह खेती पर निर्भर थे तो वो कहलाता था कृषि समाज। फिर आई मशीनें और बन गया औद्योगिक समाज। उसके बाद कंप्यूटर ने सब कुछ बदल दिया और शुरू हुआ सूचना समाज का दौर। और आज हम ज्ञान के क्रिएटिव इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ज्ञान समाज। ये एक पूरी जर्नी है जिसे आज हम समझने वाले हैं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे अक्सर आधुनिक समाज कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम नई सदी में हैं, बल्कि इसका मतलब उन ताकतों से है जो हमें आपस में जोड़ती हैं, जैसे इंटरनेट, तेज ट्रांसपोर्टेशन और वो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हमारी जिंदगी को एक ढांचा देती हैं। तो एक आधुनिक समाज दिखता कैसा है? सोचकर देखिए। अच्छे स्कूल और अस्पताल, हर तरफ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, पूरी दुनिया से जुड़ाव, और ऐसे नागरिक जो पढ़े लिखे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इस बारे में जागरूक हैं। यहाँ पर लगातार कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस रहता है। यहाँ एक शब्द आता है जो बहुत बहुत ज़रूरी है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब देशों के बीच की भौगोलिक दूरियां लगभग खत्म हो गई हैं। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज या एक वैश्विक गांव बन गई है, जहां हम कहीं भी किसी से भी तुरंत जुड़ सकते हैं। अच्छा, समाज तो विकसित हो रहा था, पर इस सारे ज्ञान को, इस सारी जानकारी को सहेज कौन रहा था? यहीं पर एंट्री होती है पुस्तकालयों की, यानी हमारी लाइब्रेरीज की। देखिए, पुस्तकालय सिर्फ किताबों से भरे कमरे नहीं हैं, वे ज्ञान और सूचना के स्टोर हाउस हैं, लेकिन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। मतलब वहाँ हर चीज़ एक खास तरीके से रखी जाती है ताकि सही जानकारी सही समय पर मिल सके। असली ताकत सिर्फ कलेक्शन में नहीं, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन में है। और हाँ, हर तरह की लाइब्रेरी का एक खास मकसद होता है। जैसे स्कूल की लाइब्रेरी का काम है बच्चों में पढ़ने की आदत डालना, कॉलेज की लाइब्रेरी सिलेबस और पढ़ाई में मदद करती है, और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बड़े बड़े रिसर्च वर्क को सपोर्ट करने के लिए होती है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाती है कि लाइब्रेरीज का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। पहले वो किताबों की रखवाली करने वाले गोदाम जैसे थे, हमें उनके पास जाना पड़ता था। पर आज वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब वो दीवारों के बिना लाइब्रेरी हैं जो हमारे लैपटॉप्स और फोन के जरिए खुद हम तक पहुंचती हैं। तो लाइब्रेरीज ने तो ज्ञान को संभालने का तरीका बदला, लेकिन असली क्रांति, असली भूचाल तो तब आया जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी ने हमें एक बिल्कुल नए युग में लाकर खड़ा कर दिया, और वो युग था सूचना समाज का। आगे बढ़ने से पहले इन 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिए। देखिए, डेटा यानी कच्चे तथ्य, जैसे आपकी किताबों में लिखी बातें, जब आप उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं तो वो बन जाती है सूचना या इन्फॉर्मेशन। और जब आप उस सूचना का इस्तेमाल करके परीक्षा में अपने जवाब लिखते हैं तो वो बन जाता है आपका ज्ञान या नॉलेज। तो ये सफ़र है डेटा से सूचना और सूचना से ज्ञान। तो ये सूचना समाज आखिर है क्या? ये एक ऐसा समाज है जहां सबसे कीमती चीज जमीन, सोना या मशीनें नहीं, बल्कि खुद सूचना है। हमारी इकोनॉमी, हमारा कल्चर, हमारी पॉलिटिक्स, सब कुछ सूचना को बनाने, स्टोर करने और शेयर करने पर टिका है। ये हिस्सा एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। एक सोशियोलॉजिस्ट थे, फ्रैंक वेबस्टर। उन्होंने सूचना समाज को पहचानने के 5 अलग अलग नजरिए बताए।
उन्होंने कहा कि आप इसे टेक्नोलॉजी के फैलाव से पहचान सकते हैं, या इकोनॉमी किस चीज से चल रही है उससे, या फिर ज्यादातर लोग किस तरह की नौकरी कर रहे हैं उससे। इसे आप ग्लोबल नेटवर्क के आधार पर या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सूचना के असर से भी समझ सकते हैं। याद रखने के लिए ये एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तो हमने कृषि से उद्योग और फिर सूचना तक का सफर देख लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अगला और सबसे एडवांस लेवल है ज्ञान समाज। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। सूचना समाज का फोकस इस बात पर है कि जानकारी तक पहुंचो, मतलब कि हम क्या ढूंढ सकते हैं। लेकिन ज्ञान समाज एक कदम आगे है। इसका फोकस जानकारी के क्रिएटिव इस्तेमाल पर है, मतलब कि हम उस जानकारी से क्या कर सकते हैं, क्या नया बना सकते हैं। एक में खोजना जरूरी है तो दूसरे में करना। इसलिए ज्ञान समाज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा समाज है जहां असली संसाधन, असली दौलत सिर्फ सूचना नहीं बल्कि ज्ञान है। मतलब सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाने की क्षमता ही देश को आगे ले जाती है। तो एक असली ज्ञान समाज कैसा दिखता है? वहाँ एक बहुत मजबूत एजुकेशन और रिसर्च सिस्टम होता है। लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। हर फील्ड में लगातार नया ज्ञान पैदा होता रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर नागरिक को उस ज्ञान तक पहुंचने का बराबर और खुला मौका मिलता है। यहाँ ज्ञान को ही समाज की सबसे बड़ी दौलत माना जाता है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, जो आपको याद रखने और परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगी। तो ये हैं समाज के विकास के वो 4 मुख्य चरण: कृषि, औद्योगिक, सूचना और ज्ञान। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर चरण की पहचान उसकी इकोनॉमी और उसके सबसे अहम संसाधन से होती है। खेती से शुरू होकर पूंजी तक, पूंजी से सूचना तक और सूचना से प्रैक्टिकल नॉलेज तक का ये सफ़र। इसे याद रखना बहुत आसान है। इस विषय के एक बहुत बड़े विचारक हैं डैनियल बेल। उन्होंने इस पूरी बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा था कि सूचना ही दौलत का नया जरिया बनती जा रही है। और ये बात आज के दौर में पहले से कहीं ज़्यादा सच है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे हम सब एक ग्लोबल ज्ञान समाज का हिस्सा बन रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम इस बेशकीमती ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया की बेहतरी के लिए करें? ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का सवाल है।